आप सभी मकर संक्रांति का पवित्र पावन शुभ त्यौहार मना रहे हैं। इस त्यौहार की आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं। आप सभी लोगों पर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी का शुभ आशीर्वाद इसी प्रकार से हमेशा बना रहे। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशी खुशी अपने जीवन में भजन भक्ति के रास्ते पर चलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। प्यारे सज्जनों, बीमारी का दौर एक बार फिर वापस आ रहा है, इसलिए हम सभी को सतर्क रहना है। बीमारी से बचने के लिए जो दिशा निर्देश शासन हमें जारी करता है उन पर अमल करना है, उनका पालन करना है। क्योंकि पिछली बार की कोरोना की भयानकता हमने स्वयं देखी है। संत फरमाते हैं कि जिस दिन मालिक का हाथ इस लोक से उठ गया उस दिन यहाँ प्रलय आ जाएगी। फिर हमें इतना समय नहीं मिलेगा कि हम अपना बाकी का भजन सिमरन पूरा कर सकें। हमारे कर्मों का बोझ इतना ज़्यादा है कि हमें भजन सिमरन को समय देना ही पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया एक अनजाने भय से थम सी गई है। पिछली बार की बीमारी में भी ऐसा ही हुआ था। न कोई कारोबार था, न घूमना फिरना, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया था और हम सभी एक पिंजरे में बंद रहने के लिए मजबूर हो गए थे। ना कोई घर आ रहा था, ना घर से बाहर कोई जा रहा था। सारा समय एक टेंशन में बीत रहा था कि अब आगे क्या होगा। हमारा पूरा परिवार साथ बैठकर घर पर ही सत्संग का माहौल बनाए और पूरा परिवार घर पर ही सत्संग का लाभ उठाए। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन को समय दें। अपना टाइम पक्का कर लें कि इस टाइम पर बैठना है तो बैठना है। हमारे पास समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मालिक ने हमारे लिए जो समय मुकर्रर किया है उस समय पर अपना भजन सिमरन हमें पूरा करना है। जो इस समय का फ़ायदा उठा गया सो उठा गया और जो चूक गया सो चूक गया। अब तो मालिक ने बहाने भी नहीं सुनने। जैसे अगर कोई अपनी हक हलाल की दौलत जमा करता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, वैसे ही मालिक की दरगाह में मालिक की सभी रूहों से वो प्यार करता है। लेकिन जो रूह ज़्यादा भजन सिमरन करता है, जो मालिक को ज़्यादा याद करता है, तो मालिक भी उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये भजन सिमरन की असल कमाई है। तो आज से ही, अभी से ही नाम की कमाई करने का नियम बना ले और प्रण कर ले कि भजन सिमरन को ज़्यादा समय देना है। मालिक दया मेहर के भंडार खोल देगा। आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मालिक का कृपापूर्ण हाथ हम सब पर हमेशा बना रहेगा। एक बार सद्गुरु जी महाराज जी अपनी संगतों पर अपनी कृपा भरी दृष्टि डालते डालते कुछ सवाल पूछ रहे थे। एक बीबी जी जब उनके सामने आई तो हजूर सद्गुरु ने कुछ अलग और नया ही सवाल उनसे पूछ लिया कि ये बताइए कि आप घर में खाना बनाती हैं? तो उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं सारे परिवार के लिए दोनों टाइम खाना बनाती हूँ। महाराज जी ने आगे पूछा, तो सब्जी में नमक कितना डालती हैं? उसने कहा, महाराज जी हिसाब से, अंदाजे से डालती हूँ, ठीक ठाक डाल देती हूँ। हजूर सद्गुरु ने उसे नामदान की बख्शिश की। उस भक्तानी को नामदान मिल गया। सेवादार सब हैरान थे कि हजूर ने ये अलग सा सवाल कैसे पूछ लिया। ऐसा सवाल तो कभी किसी से नहीं पूछते। आज इस भक्तानी से पूछने का क्या राज है। शाम को जब अभ्यासी सेवादार हजूर जी से मिलने उनकी कोठी पर गए तो इस सवाल पर उनकी
मेहर जाननी चाहिए। हजूर जी हल्की मुस्कान से बोले, अरे उस भक्तानी का समय थोड़ा है, भजन सिमरन का भी टाइम उसके पास नहीं बचा। अब जब वो रात में खाना बनाएगी तो उसे मेरी बात नमक डालते डालते याद आ जाएगी, तो मैं उसी याद से उसे संभाल लूँगा। प्यारे सज्जनों, बाद में 5-6 महीने के बाद ये पता चला कि बीबी चढ़ाई कर गई है, अपना शरीर छोड़ गई है। इसीलिए संत फरमाते हैं कि उनकी दया मेहर हमेशा ही हम पर बनी रहती है। जो कुछ भी करना है सब उसी को करना है, हमें केवल उनके हुक्म में रहना है, उनके भाड़े में रहना है। मालिक की दया मेहर अपरंपार है, ये बयान करना मुश्किल है। महापुरुष अपने सत्संग में कर्मों का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन में अच्छा फल मिलता है। और अपने जीवन को संतुष्ट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी संत स्पष्ट भाषा में समझाते रहते हैं। संत फरमाते हैं कि भाई अपने जीवन में एक मकसद को रखो, एक लक्ष्य को रखो, उस लक्ष्य पर चलो। वो लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? वो लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का। क्योंकि इस जीवन में आए हो तो अपने कर्मों के अच्छे नतीजे पाने के लिए किसी गुरु की शरण में जाना जरूरी है, और परमात्मा की प्राप्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। गुरु की शरण में जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। गुरु से हमें रूहानियत पर चलने की सीख मिलती है, हमें रूहानियत के बारे में जानकारी मिलती है, हमें उस रास्ते पर कैसे चलना है, हमें किन किन नेक नीतियों पर अमल करना है, ये सब हमें गुरु के द्वारा ही जानकारी मिलती है। इसीलिए किसी पूर्ण गुरु की खोज करना बहुत जरूरी है। और ये भी एक सत्य है कि कोई पूरा गुरु ही हमें परमात्मा के दर्शन करा सकता है। जब सतगुरु से हम जुड़ते हैं तो वो हमें सेवा सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, हमें अपने अच्छे कर्म कैसे करने हैं ये बतलाते हैं। इसीलिए हमें गुरु के हुक्म के अनुसार चलते हुए अच्छे कर्म करने हैं। बड़े बुजुर्गों और सभी का ख्याल रखना है, सभी से प्रेम करना है, और जब भी हमें सेवा करने का मौका मिले हमें सेवा करनी, क्योंकि सेवा से अच्छे कर्म बनते हैं और अच्छे कर्मों का हम अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए सतगुरु के हुक्म के अनुसार हम भजन सिमरन करें और परमात्मा की प्राप्ति करें।